हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मॉडल नीड एंड डेयर। देखिए कि नीड मॉडल का यूज कहाँ पर किया जाता है। वैसे नीड का मतलब होता है आवश्यकता का होना। क्या होता है? आवश्यकता का होना, नीड। आपको ये भी पता होगा नीड जो है ये एक वर्ब है। नीड क्या है? नीड एक वर्ब की फॉर्म भी है और नीड एक मॉडल भी है। ठीक है, तो अगर नीड एक मॉडल है तो इसका यूज कैसे करेंगे और अगर वर्ब है तो कैसे करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, नीड अगर मॉडल है तो नीड का यूज करेंगे टू शो नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, आवश्यकता को शो करने के लिए। इन केस ऑफ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अगर आप इसको एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे नीड को, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक वर्ब की फॉर्म हो जाएगा। अगर एफर्मेटिव में यूज करेंगे तो नीड वर्ब की फॉर्म है। अगर आप इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज करोगे तो ये क्या है? एक मॉडल है। और आपको पता होगा कि मॉडल के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए नेसेसिटी को कैसे शो करेंगे। यू नीड नॉट कम हेयर, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यू नीड नोट, आपको एग्जाम में नोट पहले लगा हुआ मिलेगा, आप यहाँ क्या लगा देंगे? नीड्स। यू नीड नॉट कम हेयर, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नीड्स आपने शुरू में लगाया, नीड आई गो देयर। नीड्स मॉडल है और जो गो है ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नीड आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, यानी कि क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है? नीड आई गो देयर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो, यू नीड नॉट। यू नीडंट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, नीडंट, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। तो क्या हो गया? देखो, ये भी मॉडल है और यहाँ पर ये भी मॉडल है। नो आई नीड नॉट, नीड आई गो देयर, क्या आपको वहाँ जाने की आवश्यकता है? नो यू नीड नॉट, नहीं आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप कहें कि सर अगर हम इसका आंसर यस में दे तो कैसे लिखेंगे? अगर आप यस में देंगे, नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है या जरूरत है? अगर आप लिखेंगे यस आई कैन आ जाएगा। अगर यस लिखेंगे तो यहां पर क्या आएगा? कैन मॉडल आएगा। अगर नेगेटिव में नो में आंसर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? नीड नॉट आएगा। ये मॉडल है, ये भी यहाँ पर मॉडल है। यस आई कैन, ये उसके अंदर एबिलिटी को शो कर रहा है। क्या किसको शो कर रहा है? एबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, नीड यू स्पीक टू द प्रिंसिपल, क्या आपको प्रिंसिपल से बात करने की जरूरत है? नीड यू स्पीक टू द प्रिंसिपल, अगर आपको जरूरत है तो आप क्या लिखेंगे? यस, क्या लिखेंगे आप? यस आई कैन, हाँ मैं बात कर सकता हूं। अगर आप इसका आंसर नो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नो आई नीडंट, आई नीडेंट और नीड नॉट, नो आई नीड नॉट। ठीक है, यस में आंसर देंगे तो क्या आएगा? कैन, नेगेटिव में आंसर देंगे तो नीड नॉट, नीडंट। ओके, तो ये था हमारा मॉडल नीड। अब हम डिस्कस करते हैं। पता चल गया ना कि अगर नीड मॉडल है तो मॉडल। अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस के शुरू में वर्ब की फॉर्म आ सकती है? नहीं आ सकती। हेल्पिंग वर्ब मिलेगी या मॉडल मिलेगा? अब ये नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है? मॉडल है। और मॉडल के बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में आया है तो क्या ये मॉडल है या हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब नहीं हो सकता नीड्स। अब देखिए कि अगर नीड वर्ब की फॉर्म है, क्या है? नीड्स एक वर्ब है, तो नीड के बाद क्या लगेगा? नीड के बाद लगेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसको क्या कहते हैं? टू इन्फिनेटिव कहते हैं। टू इन्फिनेटिव क्या कहते हैं? इसको टू इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी कि नीड अगर वर्ब की फॉर्म है तो नीड के बाद लगेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, सी नीड्स टू गो देयर। सी नीड्स, यहाँ पर आप देखेंगे नीड्स, देखिए नीड मॉडल है, नीड्स मॉडल नहीं है। तो ये नीड्स क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैच लगा हुआ है, तो इसके आगे क्या लिखा हमने? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? ये टू इन्फिनेटिव हो गया है। ठीक है, तो अगर नीड वर्ब की फॉर्म है
तो इसके बाद आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर नीड मॉडल है तो इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो ये नीड्स और डेयर है, कौन से नीड और डेयर, इनको हम मार्जिनल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल्स, यानी कि मार्जिनल्स वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये तीन होते हैं, नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये भी मॉडल है यूज्ड टू। ये तीनों क्या होते हैं? मार्जिनल वर्ब। अब आप क्या होते हैं मार्जिनल वर्ब? द वर्ब्स विच आर यूज्ड, द वर्ब्स विच आर यूज्ड एज अ मॉडल एंड एज अ वर्ब, एज अ मेन वर्ब। समझ गए ना? यानी कि ऐसी वर्ब की फॉर्म जिसको हम एज ए मॉडल भी यूज कर सकते हैं और एज ए मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मार्जिनल वर्ब कहते हैं। मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं आप इसको, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये था हमारा, समझ गए ना कि मार्जिनल वर्ब है ये नीड और डेयर। तो इसको हम एज ए मॉडल भी यूज कर रहे हैं और एज ए वर्ब भी यूज कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? आगे हम बात करते हैं डेयर के बारे में। डेयर का मतलब होता है साहस होना, साहस होना या न होना। क्योरेज मीन्स क्या होता है? साहस। टू शो क्योरेज, टू शो वेंचर, वेंचर मीन भी क्या होता है? साहस, हिम्मत होना, या फिर चैलेंज, चुनौती देने के लिए डेयर का यूज करते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। अब इसको भी क्या है, अगर आप इसको एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो डेयर एक वर्ब की फॉर्म है एफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो क्या है? ये एक मॉडल है। ठीक है, जैसे डेयर हिम्मत होना, जैसे आपने सुना होगा, आप मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, हाउ डेयर यू टच मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। हाउ डेयर यू टच माई थिंग्स, हाउ डेयर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डेयर क्या हो गया? मॉडल। हाउ डेयर यू टच मी, टच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। अगर आप इसका आंसर नो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नो आई डेयर नॉट, डेयर नॉट, डेयर नॉट। ठीक है, अगर आप इसका आंसर यस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर यस में आंसर लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा यस आई कैन, ये उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है। यस आई कैन, हाँ मैं छू सकता हूँ। अगर पॉजिटिव है तो यस आई कैन, अगर नेगेटिव है तो यस नो आई डेयर नॉट। समझ में आ रहा है? हाउ डेयर यू टच माई थिंग्स, यहाँ पर भी हमने डेयर का यूज किया मॉडल। हाउ डेयर यू टच माई थिंग्स, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की। हाउ डेयर यू ओपोज योर फादर, ओपोज विरोध करना होता है, ओपोज, ओपोज्ड, ओपोज्ड। ओके, हाउ डेयर यू ओपोज योर फादर। ही डेयर नॉट्स, ये देखिए नेगेटिव है, डेयर नॉट्स। देखिए अगर ये वर्ब होती ना, अगर ये वर्ब होती तो ही के बाद में डेयर्स आना चाहिए ना, अगर वर्ब होती तो डेयर्स आना चाहिए, लेकिन ये क्या है? डेयर नॉट है। तो क्या हो गया ये डेयर नॉट? यहाँ पर जो ये डेयर नॉट है ये मॉडल है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या गया है, उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ही डेयर नॉट एंटर द रूम, उसमें कमरे में एंटर करने की हिम्मत नहीं है, यानी कि साहस नहीं है। तो हमने डेयर का यूज किया एज ए मॉडल। अब देखिए, अगर डेयर एक वर्ब की फॉर्म है, डेयर क्या है? वर्ब है, तो इसके बाद में क्या लगेगा? डेयर के बाद भी लगता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये वर्ब की फॉर्म है, अगर मेन वर्ब है डेयर, तो इसके बाद लगेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं टू इन्फिनेटिव कहते हैं, टू इन्फिनेटिव। ठीक है, जैसे इसी सेंटेंस को ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम इसको, ही डेयर्स नॉट, he dares to enter the principal office, to the principal office. he dares, अब यहाँ ही के बारे में डेयर्स है, आपको पता है डेयर्स मॉडल नहीं है, डेयर मॉडल है। तो डेयर्स क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में क्या लगा दिया? डेयर्स टू एंटर, टू इन्फिनेटिव। ही डेयर्स टू एंटर, उसमें हिम्मत है टू एंटर द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस में जाने की। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि डेयर अगर मॉडल है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, किसको शो करने के लिए? क्योरेज, वेंचर, चैलेंज को शो करने के लिए। और अगर डेयर वर्ब की फॉर्म है तो इसके बाद आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ी। क्या क्या पढ़ा हमने? कि नीड का यूज कहाँ पे किया जाता है? एज ए मॉडल। डेयर का यूज कहाँ पे किया जाता है? एज ए मॉडल। और
नीड और डेयर का यूज एज ए वर्ब कहाँ पर किया जाता है, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं मार्जिनल्स, यानी कि मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये जब हम टॉपिक करेंगे वर्ब का तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्ब हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनको किस प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमारे टॉपिक अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।